ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अजीब बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। जो भी आप बड़े बड़े चैनल में कार्टून वीडियो देखते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या राइम्स या कोई भी एनिमेटेड वीडियो, वहां पे हाई क्वालिटी का कार्टून वीडियो कैसे बनता है। बहुत सारे को लगता है कि सर ये कोई ऐप होता है, ये एडोबी एनिमेट पे बनता है। जितने भी प्रोफेशनल कार्टून एनिमेशन होता है वो एडोब एनिमेट पे बनता है। जो आप ये पूरा सीन देख रहे हैं, ये मैं आपको पूरा बनाना सिखा रहा हूँ। साउथ एशिया में जिवा एडू का इतना नाम क्यों है? क्योंकि आपको पता है 1000 से ज्यादा लेक्चर हमने आपको फ्री में दे दिया, वो भी एक एक घंटे के। अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे 1000 से ज्यादा वीडियो पड़ चुका है। और ये जो पूरा सीन है ये कैसे बना, कैसे यहाँ पे ये एक आदमी को हमने 3 एंगल यूज किए। पहला हमने 3/4, फिर बैक और उसके बाद हमने फ्रंट, कैसे इसको पूरा यूज किया। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखोगे तो आप भी हाई क्वालिटी का कार्टून स्टोरी बनाना सीख जाओगे। आप बोलोगे ये पूरा फ्री में? हाँ, ये पूरा फ्री में। सिर्फ आपको मैं यही बोलूंगा, अगर कोई डाउट होता है, डाउट के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिवा एडू के पास है, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं 1000 वीडियो पे, काम पे भरोसा करते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, कंपनी होना चाहिए। जो जिवा एडू है वो एक ब्रांड है, जो जिवा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी है। हमेशा कंपनी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, पूरा ये सीन बनाना आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो बड़ा होने वाला है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल कर ये वीडियो देखना। हाई क्वालिटी का आपको एनिमेशन यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। ये वाला बैकग्राउंड हम यूज करने वाले, ये पूरा सीन को क्रिएट करने के लिए। ये पूरा बैकग्राउंड हमारा वेक्टर बैकग्राउंड है। जब भी आप किसी वेक्टर बैकग्राउंड पे काम करते हैं तो कितना भी जूम करो वो पिक्सल फटता नहीं है, बिकॉज वो वेक्टर है। अब यहाँ पे वेक्टर का शेप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अंदर जाओगे तो प्रॉपर तरीके से आप शेप भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। जब आप फोटोशॉप का बैकग्राउंड को यूज करते हैं तो वो पूरा का पूरा इमेज आपका एनिमेट पे आता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। आप जितना ज्यादा जूम करोगे वो पिक्सल फट जाएगा। और साथ में यहाँ पे हम इस सीन को क्रिएट करने के लिए इस कैरेक्टर के 3 पोज हम यूज करने वाले हैं। पहला 3/4, फिर ये बैक और ये फ्रंट। जो आपने अभी देखा पूरा ये सीन कैसे बना, मतलब आपने पूरा क्वालिटी देख लिया होगा, वो पूरा मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। साउथ एशिया में टॉप नंबर पे हमारा जो ब्रांड है जिवा एडू, हमेशा आपको क्वालिटी का आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या कोई भी कार्टून स्टोरी को क्रिएट करना है तो ये वीडियो पूरा देखोगे तो समझ जाएगा किस तरह हाई क्वालिटी का एनिमेशन होता है। तो यहाँ पे मैं इन तीनों पे एनिमेशन करूंगा, और साथ में ये जो बाबा है इसको भी इनको भी कहीं पे बिठाने का। तो कहाँ पे बिठाना है? हमें बिठाना है यहाँ पे, जो आपने पहले देख लिया। साथ में हैंड लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे लेके रखा है। ये हैंड लाइब्रेरी आपको पूरा मिलेगा हमारा लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे। मैं यहाँ पे ये वाला हाथ को यूज करने वाला हूँ, या फिर कोई भी दूसरा हाथ भी यूज कर सकता हूँ। कैसे मैं रिप्लेस करूंगा ये भी आप देखोगे। और अगर आपको ये वाला कार्टून कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपको ये कार्टून कैरेक्टर को बाय करना है तो आपको पहले बता दूं, ये बाय आप हमारा वेबसाइट से कर सकते हो। वेबसाइट पे ऑलरेडी वहां पे लिस्ट हो चुका है। एक बार आपको पहले वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये जो कार्टून कैरेक्टर आप बाय वहां से कैसे करोगे? आप गूगल में जाओगे, गूगल में लिखोगे www.jivaedu.com। सबसे पहले आपको जिवा एडू का ब्रांड नजर आता है। टॉप ब्रांड हमेशा ऊपर ही रहता है, लर्न स्किल्स ओनली विद जिवा एडू। तो यहाँ पे आप इस जो लिंक है इस पे आप क्लिक करोगे, जो यहाँ पे नाम आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पे खोल के रखा तो इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। वेलकम अप्लाई कूपन कोड आपको आएगा। ये कूपन कोड आप याद रखोगे। अगर आप 5000 से ज्यादा कोई भी चीज प्रोवाइड बाय कर रहे हो, मान के चलो 2 प्रोडक्ट है जो 5000 से ऊपर चला गया, तो आप ये कूपन कोड डालोगे, 1000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कट करता हूं। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, और यहाँ पे शॉप रहता है जहाँ पे आप कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड और बंडल्स रहते हैं। और यहाँ पे हमारी ऑल सर्विसेज रहती है, बिकॉज जियो एडू पे लोग भरोसा करते हैं। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लोग हमसे बाय करते हैं, जो भी सर्विस लोग लेना चाहते हैं। तो अभी मैं कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शॉप में जाना, कार्टून कैरेक्टर पे चले जाना, क्लिक करना। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो इस तरह आपके पास खुल के आता है। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर है, एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं इस वाले कार्टून कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, विलेज मैन वाले की। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा ये जो कार्टून कैरेक्टर है इसका नाम है। और यहाँ पे जो आप जूम करके भी देख सकते हो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इस तरह ये पूरा यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ से आप ये इमेज है, यहाँ पे इस अबाउट आइटम्स के बारे में देख सकते हो कि क्या क्या इसमें होने वाला। 5 पोज इसमें होने वाले, आई ब्लिंकिंग इसमें होने वाले, लिपसिंग आपको मिलेगा। और आप अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो ये कार्टून कैरेक्टर है जिवा एडू के ब्रांड के नीचे आता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे जो जिवा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारा, उसी के नीचे पूरा ब्रांड आता है। और यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आएगी।
नीचे भी और भी कैरेक्टर नजर आएंगे। बाय करने के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आप सीधा व्यू कार्ट के ऑप्शन पे जाओगे। तो व्यू कार्ट पे जाओगे तो व्यू कार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है जो आपका प्रोडक्ट का होता है। आपने सिर्फ चेकआउट पे क्लिक करना है। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बिलिंग डिटेल, जो नीचे कंट्री कोड वगैरह, ये बिलिंग डिटेल में सारा चीज ये बोलता है। तो यहाँ पे आपको जब जब ये पूरा सब आप डाल दोगे, इसके बाद आपको प्लेस टू ऑर्डर करना है। प्लेस टू ऑर्डर करने के बाद आपके पास पे करने के लिए ऑप्शन आएगा, गूगल पे या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा आप बाय कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किया लेकिन आपको वो प्रोडक्ट मिला नहीं, तो आप जियो एडू के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टीम आपको पूरा हेल्प करेगा। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी के साथ हम लोगों को सर्विस देते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं अपने एनिमेट पे। उम्मीद है गाइस इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इसको बाय कैसे करना है, कहां से करना है। फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा वॉइस ओवर एक बार फिर से सुनाता हूँ आपको। ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अजीब बात है। तो ये पूरा डायलॉग है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। सबसे पहले तो हमें वॉइस ओवर के साथ डायलॉग करना है, छोटा डायलॉग करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाने वाला हूं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉपी करना इस वॉइस ओवर को। अगर आपको लगता है सर ये वॉइस ओवर यहाँ पे कहां से आता है, आप फाइल पे जाओ, इंपोर्ट पे जाओ, इंपोर्ट टू स्टेज भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोज इस पे लाए ऑलरेडी। तो ये यहाँ पे मैंने पहले से लगा के रखा है। अभी मैंने ये वॉइस ओवर को कॉपी किया, अपने जो मैंने 3 पोज मैंने लेके रखे यहाँ पे। मुझे अभी यहाँ पे देखोगे कोई एनिमेशन इसमें हुआ नहीं है, किसी में भी एनिमेशन नहीं हुआ सिवाय इसका जो आई ब्लिंकिंग है इसके, और भी अंदर हमने जॉ लाइन के साथ लिपसिंग रखा है। तो मुझे अभी 3/4 पे काम करना है। तो सबसे पहले इसी पे करूंगा मैं। जो मेरा ये पूरा स्टेज है, इसे हम स्टेज कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, जो हमारा नया डॉक्यूमेंट खुलते रहती है, पूरे हमारे न्यू सीन खुले होते हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरा जो स्टेज है यहीं पे मैं पूरा काम करने वाला हूँ। इसमें क्या मैं शॉर्ट में काम करने वाला हूँ, जुगाड़ में, जो हमेशा कहता हूँ मैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तभी 25 मिनट का वीडियो 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है क्वालिटी के साथ। तो सबसे पहले इसके अंदर चले जाता हूं। इसमें हमने छोटा सा एक्टिंग करना है फटाफट, इसमें सारा मैं सिखाने वाला हूं ओवरऑल। तो फटाफट इसके अंदर और चले जाता हूं। और यहाँ पे देखोगे ये जो लिपसिंग है, तो ये लिपसिंग इसके अंदर पूरा लिपसिंग रहता है जॉ लाइन के साथ। अगर आपको लगता है सर ये लिपसिंग वाला ट्यूटोरियल आपने डाला है क्या, हमने डाला है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे 1000 से ज्यादा वीडियो हमने डाल दिया। साउथ एशिया का नंबर 1 चैनल ऐसा नहीं बना, नंबर 1 ब्रांड ऐसा नहीं बना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो लिपसिंग है यहीं पे आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया वॉइस ओवर को, यहीं पे ये बात करेगा जैसे तो हम ये इतना ही रखो। और इसके बाद यहाँ से ये बात करना शुरू करेगा। तो हमने यहीं पे जैसे ये लिप्स है इस पे क्लिक किया, और ये देखोगे अगर आपको लगता है कि जो जैसे ये यहाँ पे सॉरी, ये पूरा का पूरा जो फेस है ये हमारा अभी पूरा एक लेयर पे रखा है। तो अगर आपको लगता है एक लेयर पे, तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने के बाद जो लिपसिंग हमारा होगा वो इसके अंदर जाएगा। सॉरी, इसके अंदर जाओगे तो और इसके अंदर यहाँ पे लिपसिंग यहाँ पे होगा। अभी देखोगे यहाँ पे सीधा AEIOU आ रहा है। तो हमें करना है क्या है, सबसे पहले जो वो वॉइस ओवर है उसको मैंने कॉपी करना है। अगर कभी कभी ग्राफिक डिजाइनर ने ऐसा किया होगा तो आप उसको एक बार दोबारा सिंबल बनाओ। यहां से मैं इसको ये ये पहले से कॉपी, आप चाहो तो दोबारा कॉपी कर लो। तो मैंने क्या करना, सबसे पहले ये जो लिपसिंग है यहां पे काम नहीं करना है। इसके अंदर जैसे मैं डबल क्लिक करके जाऊंगा तो यहाँ पे लिपसिंग हुआ है, तो यहाँ पे नहीं, आपने बाहर ही आना, दोबारा एक बार F8 करना। अगर ग्राफिक डिजाइनर ने उसे 2 बार सिंबल नहीं किया तो कभी कभी छूट जाता है। जब भी आप ग्राफिक डिजाइनर को देखते हैं तो आप वहां पे ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें छोड़ता है। तो एनिमेटर को खुद भी करना चाहिए वो चीजें। तो एनिमेटर क्या करते हैं, एनिमेटर उसको देखकर सॉरी जो भी गलती किया उसे ठीक कर सकता है। अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके तो एक सिंबल यहाँ पे बन चुका है, F5 करके आगे करो और इसको आप यहाँ पे सिंगल फ्रेम ही रखो। यहाँ पे लिपसिंग होता है, ठीक है। अगर कभी कभार छोड़ा होगा तो आप कर सकते हो, इतना मेहनत तो एनिमेटर कर सकता है, यहाँ पे काम होगा। ये तो एक यहाँ पे हमने फ्रेम पिकर ओपन करना है। फ्रेम पिकर में वही ड्राइंग दिखाता है जो अंदर ड्राइंग होता है, वही ड्राइंग यहाँ पे दिखाता है। फ्रेम पिकर में ये मत सोचो कि ये क्या है, यहाँ पे ये फ्रेम है, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, ऐसा है ये। तो अब यहाँ से ये बात करेगा ये, अब इसके आगे और यहाँ पे फिर इसको क्लोज बंद। ये तो में हमने तो का लगा देना, और इसके पहले तो ये ओपन, ये बंद हो गया, फिर ओपन हो गया, और इसके बाद हमारा क्लोज, ऐसा कर लेना ब्ला ब्ला। और जैसे ये हो गया, फटाफट में करता हूँ, आप आराम से कर सकते हो, देख कर आराम से। तो ये किया और ये बंद है। ये इसके बाद ये ओपन, और ये यहाँ पे पीछे ओपन था, यहाँ पे ओपन था, तो यहाँ पे ये बंद होगा। और यहाँ पे अगर आपको चाहते हो तो जरा सा इसको फटाफट इसको ये वाला लेके और तब बंद कर दिया। अब देखो थोड़ा सा सुनते हैं यहाँ पे। ये तो एक सूखा पेड़ है,
बस पेड़ है। अब ले- आप यहाँ पे बोलोगे कि सर क्या हमें पूरा आगे तक भी हमें वॉइस ओवर करना है, मतलब लिपसिंग करना है? तो मैं कहता हूँ हाँ करना है, अगर आपको पूरा ये कैरेक्टर को खाली 3/4 से यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम इसके आगे का लिपसिंग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? पूरा ट्यूटोरियल देखना। जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि मैंने बैक पोज भी यूज किया है, तो वहां पे हमारा बैक यूज होगा, इसलिए कहा कि स्मार्ट वर्क, मतलब ऐसा काम करो कि क्वालिटी भी आए और अच्छा भी लगे और जल्दी भी हो। तो इतना हमने काम कर लिया। अब इसके बाद वॉइस ओवर तो पहले से कॉपी है, इसके बाद बाहर आ जाओ और पूरा बाहर आ जाओ, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा हैंड वगैरह रहता है अलग अलग लेयर पे, ये सारी चीजें यहीं पे आपको काम करना है। अगर देखो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर ने पॉइंट ऊपर रखा है, तो यहाँ पे पॉइंट को नीचे रखो, अब ताकि आप यहाँ पे रोटेट कर सको इन सबको, और यहाँ पे सारी चीजों को पहले एक बार चेक कर लो, ताकि बाद में आप पॉइंट को नहीं हिला सकते। या फिर एक बार आप क्या कर सकते हो, पूरा सिलेक्ट करो इसको। पूरा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर ने एक लेयर पे 2 सिंबल छोड़ा है, तो आप वो अपने आप दूसरी लेयर पे चला जाएगा। अब यहीं पे मैंने करना है पेस्ट, पेस्ट इन जो कॉपी किया मैंने जो वॉइस ओवर, उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट लेयर, तो वहां पे वॉइस ओवर वाला लेयर आ जाएगा, आप सुनोगे। ये तो एक ठीक है ऐसा। तो अब कर रहा है, तो यहीं पे हमने एक फर्स्ट यहाँ पे हमने एक की लगाना है। सबसे पहले तो आप जो नीचे यहाँ पे मैंने ये जो आपको दिख रहा है, ये जो शेडो दिख रहा है, इस वाले को आपने लॉक करना है। मैं छोटा सा एनिमेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे भी आके लगभग इतने पे आके थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने F6 किया, यहाँ पे आके इधर आके मैंने F6 किया, और आगे भी मैंने ये आइज बंद करता हूँ वॉइस का, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे भी F6 किया। ये करने के बाद पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन, और इसके बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे मैंने सीधा इज आउट। इज इन इज आउट क्या होता है, अगर बिगिनर है तो पहले बिगिनर वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब यहाँ पे देखोगे ये जो करेक्टर है, इसको जरा सा अगर ये पीछे की तरफ आएगा, तो जरा सा हमने इसको पहले से आगे की तरफ करना है, और इसके बाद जो हाथ है इसका जरा सा दूसरे हाथ, ये वाले हाथ पे सिलेक्ट करना, थोड़ा सा पीछे बाहर की तरफ, और यहाँ पे भी जरा सा बाहर की तरफ। तो ये कितना हुआ, जरा सा ये, और यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ा आगे आके लास्ट वाली की पे आके इसको अब पीछे की तरफ, और हेड पे क्लिक किया थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इसके बाद जो ये हाथ है, अब इसको जरा सा और बाहर की तरफ, और दूसरे वाले हाथ को और बाहर की तरफ, और ये वाला जो पार्ट है इसको बीच में आके थोड़ा इस तरफ, ताकि यूं हो जाए ऐसा। ये, या फिर आप ये जो इसने ये जो पहना है ये वाला पार्ट है, कंट्रोल Z करता हूँ इसको जरा सा पीछे की तरफ, तो ये ऐसा दिखेगा आपको यूं, ऐसा। अगर ज्यादा हो गया तो आप इसको जरा सा इसको बाहर की तरफ ही रखो, तो ये पहले आगे फिर यूं पीछे की तरफ ऐसा, यूं। अगर कुछ ज्यादा होगा तो कंट्रोल Z भी कर सकते हो। तो ये ऐसा हो गया, और इसको मैं जरा सा इसको इस तरफ करता हूँ, ये पीछे की तरफ ऐसा। तो यहाँ पे देखो कि आगे ये पीछे की तरफ ऐसा आया। अब ये इतना सा हमने क्या, सिर्फ जरा सा यूं किया ऐसा। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद ये जो आगे लंबा सा हमने क्लासिक ट्यून छोड़ के रखा है, यहाँ पे आप एक F6 लगा दो इधर, और यहाँ पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून और इज आउट। यहाँ पे मैंने कम लगाया। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर एक्टिंग के साथ कैसे करेक्टर एनिमेशन करना है, तो आपने प्लेलिस्ट में जाके एक्टिंग वाला वीडियो देखना, करेक्टर प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे मेरा इतना हो चुका है, पूरा सिलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे, और इसके बाद इसको जरा सा आगे की तरफ करके, और जो हाथ है, हाथ को यहाँ पे आके जरा सा पीछे की तरफ ही, और इसको जरा सा इस तरफ ही आगे की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, जरा जब ये बात करेगा, तो ये बात करते करते थोड़ा थोड़ा मूव होगा ऐसा। बस इतना किया, और यहाँ पे जो ये बोलेगा, यहाँ पे हमने सीधा उंगली करते वक्त दिखा सकते हैं, या फिर सीधा आगे बात करते वक्त, क्योंकि छोटा सा है ना, यहाँ पे सुनोगे। ये तो एक सूखा पेड़ है। ये तो एक सूखा पेड़ है। अब ये तो एक सूखा पेड़। अब अगर इतना हुआ जैसे कि यहाँ पे मैंने एक की यहाँ लगा देना, और ऊपर से लेके नीचे तक 3 की का एनिमेशन ही कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 की का भी एनिमेशन होता है, और 4 की का भी एनिमेशन होता है। आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। ये क्योंकि छोटा सा जुगाड़ वाला एनिमेशन है, जो कि स्मार्ट वर्क जल्दी जल्दी कैसे काम करना है उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे भी F6 करके क्लासिक टूल करके इसको इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और ये पूरा सिलेक्ट है। अब इसको जरा सा इसको पीछे की तरफ किया, पीछे की तरफ करने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, और आप जो हाथ है, हाथ को आप जरा सा बाहर की तरफ, और देख लेना कि बाहर की तरफ हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कंट्रोल Z दोबारा कर लो काम, या तो ये थोड़ा सा इस तरफ, और थोड़ा सा इसको भी बाहर की तरफ, थोड़ा सा मामूली सा बाहर की तरफ करना। इतना हो गया। ये जरा सा ऐसा, यहाँ पे मुझे लगता है जरा सा और करना चाहिए,
थोड़ा सा और कर दिया, ये इतना सा हो गया और लास्ट में आए और लास्ट में हमने क्या किया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट किया और क्यू ऑन किया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और इसको जरा सा इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा। फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा मैं प्रेस कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या की लगा रहा हूँ, तो आपको बिगिनर वीडियो देखना चाहिए पहले, बिकॉज ये बिगिनर, फिर आपको बिगिनर प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। जरा सा ऊपर की तरफ किया, अब यहाँ पे देखोगे जो ये कार्टून करेक्टर है ये पहले पीछे किया फिर आगे की तरफ आया। अब इस वाले हाथ को ये हम ज्यादा रोटेट करेंगे आगे की तरफ और अंदर, पहले पीछे वाले की याद रखना 30 कितने पे है, थोड़ा जूम करके रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये पीछे कितने पे, 36 पे, और आगे आना। अब इसके अंदर चले जाना, पहला की यहाँ पे लगाना F6 और पीछे 36 पे F6 लगाना, राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासेस ट्विन और इज आउट। तभी मैं कहता हूँ अगर आपको रिग नहीं आता है तो कई बार क्या होता है, कुछ एनिमेटर कहते हैं सर इतना अंदर अंदर जाने का जरूरत क्या है, तो देखो आलसी बनोगे तो आप एनिमेटर नहीं बनोगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत आलसी एनिमेटर कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा ही कुछ पहले से बाहर पड़ा रहे, आलसी रहते। आलसी बनने का मतलब है आप एनिमेटर नहीं बन पाओगे। एनिमेटर बनने के लिए थोड़ा तो शौक होना चाहिए, काम करना पड़ता है। तो इतना मैंने काम इतना कर दिया, इसके बाद इसको जरा सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। अब देखो ये मैंने इतना ऊपर किया, बाहर आएंगे तो बाहर से देखोगे इस तरफ ही आगे की तरफ जाएगा यूं ऐसा। अब ये यहाँ से बोल रहा है जैसे ये तो एक, यहाँ पे ये तो एक ऐसा, यूं ये तो एक। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने ये इतना सा किया, अगर हमें कभी ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये चीजें कभी काट रहा है, ग्राफिक डिजाइनर जो होता है ना ये कई बार वो छोड़ देता है ये चीजें, तभी कहता हूँ एनिमेटर को थोड़ा सा मेहनती होना चाहिए। तो आप क्या करो, इस वाली शेडो को यहाँ से इतना हटा दो, जरूरी नहीं है इतना इस चीज को रखने का, तो आप इतना इतना निकाल दो और इस वाले कलर को यहाँ पे डाल दो। जो यहाँ पे अभी देखोगे यहाँ पे कलर नहीं आया है, तो आप इस कलर को यहाँ तक इसको पूरा फील कर दो, ये वाले कलर को थोड़ा सा, क्योंकि व्हाइट है अभी नजर नहीं आएगा पर मुझे नजर आ रहा है बिकॉज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप ये इसलिए कई कई बार फील नहीं होता है, जो ग्राफिक डिजाइनर है बाहर वाले को अलग करके रखता है, जैसे कि गोले वाले को मैं यहाँ पे बंद करके रखूंगा। तो पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप पहले ब्रेक करो, पूरा ब्रेक करने के बाद अब यहाँ आओगे तो ये जो हमारा जो ये स्टोक है इसको ब्रेक करना पूरी तरह, और इसको यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट है, अब मैंने क्या करना, अलग अलग लेयर पे कई बार ग्राफिक डिजाइन बनाता है, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स करना है यहाँ पे और यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस, और यहाँ पे अब ये कट होगा, यहाँ से कट कर दो। अब ये जो है पार्ट है इसको यहाँ पे कलर को यूं डाल दो, ऐसा कर लो। अगर आपको लगता है कभी कभी जैसे ये नीचे वाला पार्ट अभी भी है, इसको मैंने यही डाल दिया। अगर आपका ये जो यहाँ पे कट रहा है तो इतना आप दिखा सकते हो, थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगा के इतना काम कर सकते हो, जैसे मैंने इतना सा यूं कर दिया तो ताकि थोड़ा सा अच्छा आए। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर आया तो इतना ये कवर हो जाएगा आराम से ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और साथ में जो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको भी आप जरा सा इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे ये जो एनिमेशन टाइप का हुआ है, इसको आप यहाँ पे पकड़ो और इसको यहाँ पे हटा दो, और यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया, और इसको यहाँ पे मैंने जरा सा इसको पीछे की तरफ इतना करके रखा है ऐसा। अगर कभी कभी आपको लगता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है आपको एनिमेशन करने में, तब आप इसको यहाँ पे हटा सकते हो, मतलब इसको यहाँ से ड्राइंग को रिमूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। इतना हो चुका है, ये ऊपर की तरफ आया ऐसा। तो यहाँ पे हमने जो ये हाथ है, इस हाथ को जरा सा पीछे की तरफ रोटेट करना है, थोड़ी यहाँ से आपने देखना किस तरह हुआ, इस तरह ये काम हुआ है। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको जरा सा आगे की तरफ करो तो ये ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ आ गया। तो अभी देखोगे कैसा हुआ, यहाँ पे ये इस तरह काम हो गया ऐसा, ठीक है। अब ये इतना सा काम हुआ। अब इसके बाद अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन है, यहाँ पे क्या बोला, जो हमने लिपसिंग किया, तो हमने आगे तक लिपसिंग किया था, यहाँ तक ये तो एक सूखा पेड़ है। यहाँ तक हमने लिपसिंग किया था, लगभग 75 तक। तो इतना ही हमने थोड़ा सा एक्टिंग और करना है यहाँ पे। जैसे ये अभी यहाँ पे ये इतना इसने एक्टिंग कर दिया, थोड़ा सा इसने हाथ को ऊपर की तरफ उठा दिया, आप देखोगे जरा से ये ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसा, ये ऊपर की तरफ हाथ उठा दिया, और इसके बाद यहाँ से बोलते ये तो एक जरा सा चुप रहा, ये तो एक सूखा पेड़ है, जैसे इसने बोला ये तो एक सूखा पेड़ है। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक ये यहाँ पे F6 कर दिया, ये F6, और F6 करने के बाद ये छोटा सा मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्लासिक ट्यून लगाना है, ये छोटा सा गैप है। और बार देखोगे आप बड़ा बड़ा करता हूँ मैं, तो इस बार मैंने थोड़ा छोटा किया। इसके बाद इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर लो, और इसके बाद नजदीक चले जाओ। पहले ये देखना कि यहाँ पे ये पहले कहाँ आगे की तरफ आ रहा है। इसके बाद जब ये यहाँ पे लास्ट में होगा ना, तो लास्ट में हमने क्या करना है, इस पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करके इसको जरा सा पीछे की तरफ कर लेना, थोड़ा ऊपर करता हूँ, जरा सा इससे पीछे की तरफ किया, और इसको हेड को भी हेड इतना ही रख लेना, और हाथ को
जरा सा नीचे की तरफ कर लेना थोड़ा सा, या ऊपर की तरफ कर लेना, और ये वाले हाथ को, जो पीछे वाले हाथ को जरा सा पीछे की तरफ कर लेना थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि बहुत ब्रेक हो रहा है, मतलब झटके से पीछे जा रहा है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे चले जाना, यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, इस पे क्लिक कर दो दोबारा, तो वो फिर ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, जब वो बात करेगा ना तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा यहाँ से जब पीछे होगा थोड़ा हिल रहा है, मूव कर रहा है। और इसके बाद जो अगला जो डायलॉग है ना, डायलॉग में यहाँ पे हमने जो यहाँ पे बोल रहा है लास्ट में ऐसा पेड़ है। सूखा पेड़ है, हम थोड़ा सा हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिंग कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा था ये, ताकि मैं एक एक्टिंग और दिखा सकूं आपको। यहाँ पे आके F6 किया, और F6 करने के बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करके क्रिएट क्लासेस ट्विन, और ये वॉइस ओवर को मैंने यहाँ पे बंद किया ताकि आपको बार बार सुनाई ना दे, और इसको इज आउट किया। इज आउट करने के बाद हमने वापस यहाँ पे आना। अब ये पीछे पहले आगे की तरफ आया था, अब ये पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर से लेके नीचे तक पहले से सिलेक्ट है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ पे आगे की तरफ कर लेना जरा सा, और इसके बाद जो ये हाथ है, हाथ को जरा सा ऊपर की तरफ एक को, और एक को हमारा पीछे की तरफ उल्टा। जब हमने एक को ऊपर की तरफ किया, दूसरे को हमने पीछे की तरफ करना, तो ये थोड़ा सा मूव होगा। और लास्ट में आके आप चाहो तो यहाँ पे जो ये जो हमने F6 लगाया, अगर आपको लगता है कि ये क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते, तो आप यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा और आगे ले जाके। यहाँ पे F6 करके इधर मैंने इसको हटा दिया। क्लियर की फ्रेम, क्लियर की फ्रेम करने के बाद लास्ट में आया, पूरा सिलेक्ट किया और नजदीक चला गया, और इसको मैंने जरा सा पीछे की तरफ कर दिया ये। और इसके बाद जो हेड है, हेड को भी जरा सा ऊपर या नीचे की तरफ कर सकते हैं हेड को। जैसे ये पीछे की तरफ का, तो पीछे की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। ऊपर पहले भी किया ना। अब जो हाथ है, हाथ जो आपने पहले देखा एक्टिंग स्टार्टिंग में, वो कैसे किया, यहाँ से मैंने इसको नीचे की तरफ करना है, और इसके बाद पिछला की याद रखना 65 पे, और अंदर चले जाना, और यहाँ पे मैंने F6 कर लेना है, और अंदर आके यहाँ पे आके 65 पे क्रिएट क्लासेस ट्विन, और इसको इज आउट, और यहाँ पे आया, और इस हाथ को ऊपर की तरफ। पहले आप बाहर आके चेक करोगे तो कैसा हुआ, ये पीछे की तरफ यूं आ रहा है। और अगर मुझे इसका ड्राइंग को चेंज करना है, तो मुझे इसके अंदर जाना है, तो और अंदर जाना है। पहले यहाँ पे की लगा दो, जहाँ पे आपको जहाँ पे आपने बाहर लगाया, फिर यहाँ पे 65 पे F6 लगाओ, क्रिएट क्लासेस ट्विन, इसको भी इज आउट करो, और आगे आप F5 करो। अगर आपने रिग अच्छे से नहीं किया ना, तो ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। अब ड्राइंग कहाँ चेंज करनी, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे क्लासेस ट्विन लगाया, स्टार्टिंग यहाँ पे पहला की लगाया है, 1-2 फ्रेम छोड़ के, यानी कि 67 में ड्राइंग चेंज करना है। कौन डिसाइड करेगा, आपको पहले पता लग जाएगा कहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इज आउट दिया है। अब अगर ये जो ड्राइंग कितने पे, 67 पे, अब इसके अंदर चले जाना है। अब यहाँ पे जाने पे 67 पे मैंने F6 कर लेना है, और यहाँ पे देखोगे सिंगल फ्रेम है, लेकिन फ्रेम पिकर के अंदर ड्राइंग ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एनिमेटर को पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है, तो वो उनको लगता है कि यहाँ पे पहले से पोज रहता है, लेकिन वो खाली अगर पोज यहाँ पे आपको बहुत सारे पोज, क्योंकि एक हैंड के बहुत सारे पोज होते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कितने सारे पोज है, सबको यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एनिमेटर क्या करता है, खुद उठा के भी लगा सकता है। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे सीन पे आओ, और जो मेरा यहाँ पे सीन था, इस वाले सीन पे आओ। अपने सीन पे आने के बाद पहले इसके अंदर चले जाओ, जो ये की है इसको उठा के आगे रखो। अब आगे उठाने के बाद ये कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद इसको जरा सा छोटा करो, और यहाँ पे कंट्रोल बी करो, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप इस कलर को, ये वाला कलर ले लो, और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप सेम स्ट्रोक कलर ले लो। सेम स्ट्रोक कलर के बाद साइज देख लो, इसका 1 होगा तो 1 कर लो। इसके बाद सिलेक्शन टूल प्रेस किया, ये फ्रेम पिकर को मैं बंद करता हूँ, जो पीछे वाला जो ये ड्राइंग है, इसको पकड़ के इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको हटा दिया, अब डबल क्लिक किया, और इसको मैंने कंट्रोल जी कर लो, ताकि यहाँ पे मैं इसको अब अच्छे से सेट करूंगा। अगर आपको लगता है कि उंगली इसकी काफी बड़ी है, थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी चाहिए आपको, तो पीछे की तरफ करो। कभी कभी एनिमेटर नहीं करते, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इतना आलस करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर तो आप एनिमेटर ही नहीं बन पाओगे। तो जरा सा ऐसा करो, अगर आपको लगता है थोड़ा सा इसको पीछे करना, तो पीछे कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। कंट्रोल Z करो अगर कुछ गलती होती है। तो इतना मैंने कर दिया। अब जो रही यहाँ पे जो प्रॉपर सेट करने के बाद, तो आप यहाँ से इसको प्रॉपर इस तरह सेट कर लो, आगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, और यहाँ से स्मूथ कर लो थोड़ा। जो यहाँ पे एज निकला है ना, बिल्कुल जो मैं ऑल्ट से हमेशा एज निकालते हैं ना, ऐसा निकला होता है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर लो। ये स्मूथ हो गया ऐसा। अब देखोगे ये मेरे पास हाथ है, पीछे वाले हाथ को डिलीट करना, तो पूरा सिलेक्ट करना, ऊपर वाले हाथ को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करना, क्लिक करना, और डिलीट बटन दबा देना। तो आपके पास दो हैंड आ गए, पहला और दूसरा वाला ये है। थोड़ा सा इसको, इस ड्राइंग को और अच्छा कर सकते हैं, नीचे की तरफ रख लो, कि मैंने इतना कर दिया। अब
ये मेरे पास दो दो ड्राइंग है, पहला ड्राइंग दूसरा ड्राइंग। ये आपको कहाँ नजर आएगा? फ्रेम पिकर पे, यहाँ पे आपको नजर आएगा दो ड्राइंग। अगर आपको लगता है सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीजें, तो आपको पहले बिगिनर वीडियोस देखना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 67 पे ड्राइंग चेंज करना। अब मैं फ्रेम पिकर को ओपन करूंगा, अब ये सीधा मैं यहाँ से ड्राइंग चेंज करूंगा, हो गया। अब जब आप सीधा बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा ड्राइंग कहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे 67 पे ड्राइंग चेंज हो रहा है, और बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राइंग ऐसा चेंज होगा, ऐसा। तो इतना सा हो गया। तो यहाँ पे ड्राइंग कितना स्मूथली यहाँ पे चेंज हुआ, आप एक बार फिर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ड्राइंग ऐसा चेंज हुआ। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने इसलिए चेंज किया बिकॉज इज आउट लगा था। इज आउट में क्या होता है, स्पीड पहले फास्ट होता है, लास्ट में स्लो होता है। तो इतना मैंने कर दिया, इसको ऐसा हो गया। अब अगला जो है वो हमारा जो हाथ है, ये वाले हाथ को आगे की तरफ करना। आगे इसलिए क्योंकि ये वाला हाथ पीछे हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद जैसे ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैंने यहाँ पे आके पीछे की तरफ कर लेना। जब पीछे की तरफ करूंगा तो ये इतना सा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये पीछे की तरफ यूं आ जाएगा, ऐसा। अब इतना सा हो चुका है। अब हमने जो ये डायलॉग है हमारा, वो हमारा इतना ही तक हमारा जो डायलॉग था वो यहीं तक हमारा अंदर लिपसिंग हमने किया था। लगभग 75 तक हमने लिपसिंग किया था। होने के लिए तो ये पूरा एक्टिंग अभी पूरा आगे भी होगा, लेकिन हम बैक पोज, फ्रंट पोज ये सब यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे बस इतना सा एक्टिंग, जो ये इतना सा एक्टिंग है यही हम यूज करेंगे, जरा सा एक्टिंग है, ये वाला एक्टिंग को यूज करने वाले। अब अगला काम क्या है हमारा, सबसे पहले जो ये करेक्टर है, पहले तो साधु का करेक्टर को यहाँ पे इतना मैंने एक्टिंग करके रखा है। अब ये जो साधु का करेक्टर यहाँ पे इसको कॉपी करना है, अपने वाले सीन पे आना है जहाँ पे मैंने बीजीबी यहाँ पे रखा है। ये मेरा पूरा बीजी यहाँ पे है। आप देखोगे सबसे पहले बीजी को भी आपको अलग अलग लेयर पे रखना पड़ता है। अगर आपको 3D टाइप का दिखाना है, फॉर एग्जांपल अगर ये कैमरा आगे जाएगा तो ये थोड़ा सा मूव होगा और ये वाला भी मूव होगा, तो आपको इसको लेयर पे डिवाइड करना पड़ता है, ताकि आप जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे देखते हो ना, वहाँ पे अच्छा एनिमेशन के लिए लोग ऐसा करते हैं, जितने भी एनिमेटर्स है। तो ये ऐसा डिवाइड हुआ है। अब इसके बाद हमने सबसे पहले जो साधु है न्यू लेयर लिया, कंट्रोल वी किया, वहां से मैंने कॉपी कर दिया था कंट्रोल सी करके। अब उसको यहाँ पे क्या कितना इसको बिठाना है, इसको जो पेड़ है पेड़ के पास बिठाना है, मैंने सीधा क्यू दबा दिया और शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा नजदीक चला गया। मुझे यहाँ पे इसको बिठाना है, जैसे जिसे हम स्टेजिंग बोलते हैं, ये स्टेजिंग है। जो पहले कर रहा था वो करेक्टर एनिमेशन है। मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें बता रहा हूँ, तो आप अगर कंफ्यूजन बढ़ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक प्लेलिस्ट अलग अलग जो करेक्टर एनिमेशन का, रिगिंग का और स्टेजिंग का अलग अलग रखा है। तो यहाँ पे मैंने जरा सा छोटा किया और यहाँ पे मैंने इतना रखा है, इतना सा। तो अभी मैंने इतना सा रखा है। कितना छोटा रखना है कितना बड़ा रखना है, मैंने हमेशा बोला जब आप बाहर रहते हो, इनसे आउटसाइड रहता है, तो आप हमेशा पेड़ को देखो, आप जो ऑब्जेक्ट है सामने उसको देखो कि उसके सामने एक इंसान कितना बड़ा दिख सकता है। तो इतना मैंने काम कर दिया। अब इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, आगे आते हैं। जो दूसरा वाला जो करेक्टर है हमारा, जिसका मैंने अभी एनिमेशन किया, उस ये वाला करेक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेना। आपने एनिमेशन देख लिया कि कैसे यहाँ पे एनिमेशन हुआ, कॉपी करो कंट्रोल सी करने के बाद अपने वाले सीन पे आ जाओ, यहाँ पे आपने न्यू लेयर ले लो और कंट्रोल वी करो। एक एक करके सारा काम करना है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे रखना। अब ये इस साइड है, उल्टा करने के लिए आप क्या करोगे, मॉडिफाई, ऊपर देखोगे मॉडिफाई पे आओगे, ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे और इसके बाद इसको छोटा कर दोगे। छोटा कितना करेंगे, अब इस करेक्टर को देख के ये होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बात करेगा ना, तो इस यहाँ पे इसको देखते ही यहाँ पे रख लो कि इतना मैं रख रहा हूँ, और छोटा करना पड़ेगा। और इतना क्यों, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ। हमेशा प्रोस्पेक्टिव, जैसे हम कोई काम करते हैं कहाँ पे कितना बड़ा रखना, तो दूसरे वाले को देखना पड़ेगा कि कैमरा का कितना दूर है, या फिर दूसरा आदमी कैमरा से कितना इस वाले आदमी से कितना दूर है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा है, मेरा ये लॉन्ग शॉट है। थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस भी कर सकते हैं। स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। जैसे 105 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। सॉरी, ये काफी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिट इन विंडो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा ये पूरा जो ये वाला आदमी है, ये यहाँ पे मैं इसको खड़ा कर सकता हूँ। इतना मैंने खड़ा कर दिया, ऐसा। ठीक है, अब ये देखोगे ये यहाँ से ये बात करेगा, ऐसा ये यहाँ पे बात करेगा, ये यहाँ पे इसका क्लोज शॉट भी ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पे ये खड़ा है। पहले पूरा हमने ये स्टेज को सजाना है, जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, पूरा सामने कैटरीना कैफ है, सलमान खान है, कहाँ पे मुझे खड़ा करना है कैटरीना कैफ को, कैसे होगा, पीछे और भी आदमी होंगे, कैसे कौन आदमी कहाँ से चलेंगे, वो हमने पूरा यहाँ पे सेट करना है पहले। जैसे मेरे पास सेकेंडरी एनिमेशन के लिए यहाँ पे देखोगे ये वाला, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को मैंने लेके रखा, बिकॉज जियो एडू के बाद इतना सारा डेटा कि 5 कंपनियां रन हो सकती हैं। हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर ये डेटा कहाँ पे मिलेगा, तो हमारी वेबसाइट पे, जियो एडू की वेबसाइट पे, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज जब एक कंपनी से आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हमेशा कंपनी से डेटा लेना चाहिए। तो इसके बाद जो यहाँ पे मैं सेकंड जो दूसरा जो करेक्टर रख सकता हूँ, ये वाला करेक्टर रख सकता हूँ पीछे से,
जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान है, और भी लोग होते हैं ना पीछे जिसे आप जानते भी नहीं है, वो पीछे रह सकते हैं एक पूरा सीन में। तो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लेना है, न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना, और यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको उल्टा कर दे तो यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके जैसे पहले किया था इसको हॉरिजेंटल कर दिया, यहाँ पे रख लिया। अब थोड़ा सा छोटे करने के लिए क्यू प्रेस किया और ये शिफ्ट के साथ में इसको छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसा। अभी देखोगे यहाँ पे जैसे ये आदमी है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे देखोगे इसको बैठने के लिए भी, जैसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी, जैसे यहाँ पे ये वाला जो ये घास का ये है, ये आप ऊपर रख सकते हो जहाँ पे मैंने वो करेक्टर रखा था। फिलहाल वो करेक्टर को यहाँ पे पेस्ट ही कर लेता हूँ, जो करेक्टर है इसके नीचे कहीं पे किसी पे तो वो बैठेगा ना, तो घास हो सकता है वो पत्थर पे बैठा है, किसी पे भी वो बैठ सकता है करेक्टर। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लेना, थोड़ा वेट करना, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पहले मैंने हटा दिया था, या फिर आप कंट्रोल जेड करोगे तो वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे चला गया, इसको ट्रांसफॉर्म पे जाके फिर से इसको उल्टा करता हूँ, और इसको मैंने थोड़ा छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इतना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखना कि वो यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे, इस तरह आप दिखा सकते हो। थोड़ा बड़ा करने के लिए क्योंकि कैमरा के नज़दीक है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे 105, तो मैंने इसको इतना रख लिया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है इसके साथ ऐसा। तो आप जब पीछे से जब यहाँ पे हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि पीछे से ये आवाज़ आ रही है कि कुछ काम कर रहा है। अभी किस पे बैठा है वो आप पत्थर पे बैठा हुआ दिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बैठा हुआ दिखा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, इसी के अंदर से ये जो बैलगाड़ी के ऊपर अंदर घास रखा है, इस घास के जो एक वो को उठा के इसको लगा सकते हो, या फिर किसी को भी आप उठा के लगा सकते हो। यहाँ पे शायद ये अलग-अलग नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट है। इसको मैं इतना सा पकड़कर ये जो चीज़ें ना, आप चाहो तो ये जो इतना सा पार्ट है इसको डिलीट करके इसके ऊपर आप इसको बिठा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने इतना यहाँ से इसको हटा के और इसको डिलीट करके इतना सा मैंने इसको हटा दिया। रख लो कि मैंने इसी का कुछ ऐसा बना दिया, और एक नया एक और बना दिया ऐसा, और इसको उल्टा करने के लिए ऐसा ऊपर की तरफ यूँ कर दिया, और ज़रा से इसको इस तरफ नीचे की तरफ ये करके इसको नीचे की तरफ कर दिया। आप ऐसा किसी के ऊपर भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर रख सकते हो। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आ चुका है जो मेरा मेन मेरा जो सीन है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये है यहाँ पे। तो इसके अंदर जाके आप सबसे नीचे वाली लेयर को यहाँ पे सबसे नीचे लेयर ले लेना कहीं पे भी, और यहाँ पे अपने कंट्रोल वी कर देना, और यहाँ पे जो मेरा पार्ट है यहाँ पे आके मैं इस पे इसको रखता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसके ऊपर बैठा है, दिख रहा है कि ये किसी चीज़ के ऊपर बैठा है। आप ऐसा दिखा सकते हो। फिलहाल मैंने ये रखा है, आप किसी और चीज़ को भी दिखा सकते हो। थोड़ा उल्टा करता है इसको यहाँ पे ताकि और अच्छा आए, यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल करके यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसा, या फिर इसको कंट्रोल ज़ेड वैसे ही रख लेता हूँ, इतना ही, इतना ठीक है। फिलहाल मैंने ऐसा दिखाया कि यहाँ पे दिखना चाहिए कि यहाँ पे ये इस तरफ बैठा है। थोड़ा सा यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ अगर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें इसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे आओ, डिलीट करो इन सबको, यहाँ पे डिलीट डिलीट डिलीट। वैसे ये सारे ऑब्जेक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा। इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इतना ठीक है। ये ऐसा मुझे थोड़ा सा दिखाना था, ये इतना यहाँ पे ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। कौन डिसाइड करता है? एक एनिमेटर डिसाइड करता है। ये यहाँ पे इस तरह दिख रहा है आपको। आप ये जो ये वाला जो मूर्ति टाइप के रखा है ना, आप इसको नज़दीक रख सकते हैं क्योंकि ये आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, जैसे बर्ड है, बर्ड को दिखा सकते हो। जैसे ये वाला बर्ड है, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा छोटा करना है, छोटा यहाँ पे शिफ्ट के साथ ही मैंने इसको छोटा किया। यहाँ से ये आगे की तरफ यहाँ पे उठता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि इसको क्या करना है, जब आप अंदर देखोगे यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, जो बर्ड का एनिमेशन हुआ है, तो आपको इसको 2 बार एफेक्ट करना है। एफेक्ट किया तो ये सिंबल बन जाएगा, और सिंबल बनने के बाद इसके अंदर जाके इसको आप आगे करके रख लो, F5 करके रख लो, क्योंकि हम इस पे इज इन इज आउट बार से जो स्लो फास्ट स्लो कैमरा करने वाले, जो कि हमारा जो कैमरा है वैसा मूव करेंगे, स्लो फास्ट स्लो इस तरह। इसीलिए हम ये जो बर्ड है ये स्लो फास्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका एनिमेशन जो होगा, जो ये मूव होगा वो इसके अंदर होगा। और अगर आपको दिखाना है कि पीछे कोई आदमी चल रहा है वगैरह वगैरह इस तरह चल रहा है, और भी दिखाना है तो आप और भी दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे कोई यहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा चलते वक्त, तो आपको जैसे ये वाला आदमी आप
दिखा सकते हो कि पीछे से कोई आदमी चल रहा है, या फिर ये वाला आदमी, इसको दिखा सकते हैं। कॉपी किया ये वाला जो रखा है मैंने, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप भी ऐसे बहुत सारे डेटा को रखो। मैं हमेशा कहता हूँ, जब किसी कंपनी के पास डेटा आ जाता है ना, उसके बाद वो एक दिन में भी पूरा स्टोरी को क्रिएट कर सकता है। तो कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद जो वो वॉक साइकिल वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ऊपर आ गया। नीचे करने के लिए लेयर को बस नीचे करो। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आप बिगिनर हो। आपको हमारे पहले पुराने वीडियो देखना चाहिए, जो बिगिनर्स वीडियो है, वहां पे आपको समझ आएगा किस तरह ये चीजों को काम किया जाता है। ये स्टेजिंग हो रहा है, ये एनिमेशन नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचना सर वॉक साइकिल कौन सिखाएगा। तो वॉक साइकिल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तो अब मुझे जैसे इसको इस तरफ तो जगह ही नहीं है, तो इस तरफ दिखाना दूसरी तरफ जाते वक्त, तो मॉडिफाई पे आया, इसको मैंने यहाँ पे आके उल्टा कर दिया, और ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इसको जाते वक्त थोड़ा और छोटा करूंगा यहाँ पे, ताकि और अच्छा लगे। तो इसको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ लगभग, और यहाँ पे थोड़ा और बड़ा करके थोड़ा सा बड़ा करूंगा, कि इतना रख लूंगा। इसको यहाँ दिखाऊंगा जाते वक्त। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी देखोगे सीन को अच्छा बनाना पड़ेगा। जब ये पूरा सीन चलेगा ना, तो ये आदमी यहाँ से चलता हुआ नजर आएगा। ये आदमी यहाँ से चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल खाली था। तो इस तरह यहाँ पे आपको नजर आएगा ऐसा। तो अब ये जो, अगर आपको लगता है कि क्या ये छोटा है या बड़ा है, तो सब सारे चीजों को देखो। जो ये है, ये कैमरा के पास है, हो सकता है ये और बड़ा हो, क्योंकि ये कैमरा के पास है। कैमरा के पास जो चीज होगी वो बड़ी होगी। थोड़ा सा नीचे करो, इसे हम स्टेजिंग बोल रहे हैं, हम स्टेजिंग कर रहे हैं। और बड़ा हो सकता है ये 103, तो मैंने इसको और बड़ा किया, तो इतना मैंने रख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ कर सकते हो, यहाँ पे ये इतना सा यहाँ पे रह सकता है ऐसा। और ये जो ये पार्ट है, इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो आदमी है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। जरा सा बड़ा किया इसको 103, तो ये यहाँ पे आ चुका है ऐसा। ये जो करेक्टर है, वैसा देखा जाए तो इसका हेड और इसका हेड बहुत बड़ा है, बिकॉज इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा रियल वाला स्टाइल है, और इसका थोड़ा कार्टून स्टाइल है पूरा। तो इसीलिए हेड थोड़ा बड़ा है। वैसे तो हेड एक बराबर होते हैं कैरेक्टर के। अब बस यही होगा कि कैमरा के अगर दूर है तो वो थोड़ा छोटा दिखेगा, कैमरा के पास है तो बड़ा दिखेगा। जैसे इस वाले को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, सिर्फ 9:8, तो इसको थोड़ा छोटा किया। और यहाँ पे देखोगे इतना मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ से ये वो करके आपको नजर आएगा आगे की तरफ। इसको जरा सा और बड़ा कर सकते हो, 102, तो इसको जरा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि इसके साथ ये मैच नहीं हो पा रहा है। इतना ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ से ये आदमी बात करेगा, जो ये यहाँ पे ये वाला जो आदमी ये बात करेगा। और अभी मैंने करना क्या है, यहाँ पे इतना मैंने सीन को रख लिया। अब पूरा देखोगे, ये पूरा ऐसा सीन है, तो इस तरह काम होगा यहाँ पे। अभी पूरा काम यहाँ पे पूरा काम होगा। अब करना क्या है, अब इसके बाद जब इतना सा काम हो चुका, अब सुनोगे आप वॉइस ओवर। एक्टिंग आपने पहले देख लिया, मैंने छोटा सा एक्टिंग किया, बड़ा का एक्टिंग नहीं किया। एंटर मारूंगा यहाँ पे। तो या फिर आप जब भी आप काम करना चाहो तो वॉइस ओवर को बंद कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया है कि मेरा जो सीन है कहाँ तक मेरा काम करेगा। सिर्फ आपको कैमरा मूव करना है। फिलहाल आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। ये तो एक सूखा पेड़ है। ठीक है, ये तो एक सूखा पेड़ है। जो बोलता है ना, उसमें वैसे नजर नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे मैं लॉन्ग शॉट से शुरू करना चाह रहा हूँ। तो ये लॉन्ग शॉट से यहाँ से आएगा। ये तो एक सूखा पेड़ है। बस इतना सा, लगभग ये तो एक सूखा पेड़ है। तो लगभग कितना हुआ, ये लगभग हमारा 75 तक था, हमने ये 80 तक ही रखना। तो मैं 80 हो गया या 81 हो गया, तो मैंने यहाँ पे F6 किया, F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे, अब देखो F6 करने से पहले ये याद रखना था, जैसे हमने बर्ड में यहाँ पे 2 बार F8 किया था, तो वॉक साइकिल पे भी 2 बार F8 करना था। तो कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z करने यहाँ पे पहले ये जो ये हमारा वॉक वाला जो करेक्टर है, इसको भी 2 बार F8 करना, क्योंकि हमने कैमरा को स्लो करना है लास्ट में, बीच में से फास्ट होगा। तो हमने क्या करना है, ये जो करेक्टर है इसके अंदर जाओगे तो सीधा वॉक साइकिल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पूरा। तो हमने करना क्या है, इस वाले को F8 करना है। बार बार कह रहा हूँ, अगर वॉक साइकिल नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वॉक साइकिल पहले देख लेना, तो समझ जाओगे कि वॉक साइकिल कैसे करना है। जियो एडू साउथ एशिया में आपको बहुत सारी चीजें फ्री में देता है, जिससे आप बिना पैसे से बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन डाउट के लिए आपको हमेशा क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, बिकॉज टीचर का टाइम कीमती होता है। 2 से 3 साल के लिए अगर आपका कोई डाउट आता है, 1 साल 2 साल, क्योंकि एडमिशन का फील्ड बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, जिसमें आपका डाउट क्लियर होता है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ये चलेगा। ये तो एक सूखा पेड़ है। लगभग 81 तक मैं करूंगा, जितना मैंने पहले किया था। तो मैंने ऊपर से लेकर 81 या 82 यहाँ पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद इतना हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं बंद करके रखता हूँ वॉइस ओवर को, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास रूटीन करो, और इसको यहाँ पे इज आउट इज इन नहीं करना, ये पेंसिल वाला आइकन को क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्लैक वाले पे क्लिक करके ये ऑप्शन आता है नीचे करना है, और यहाँ से ब्लैक वाले पे क्लिक करके इसको ऊपर करना है, अप्लाई करना है, और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल
ऑल्ट एस, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, रोटेट का ऑप्शन आता है, आप इसको 115, मैंने 115 किया, थोड़ा बड़ा हो गया इतना, आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी रख सकते हो। अब यहाँ पे इतना मैंने बड़ा किया, थोड़ा सेंटर पे लाता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब देखो स्टार्टिंग से देखो, यहाँ से जब मेरा कैमरा यहाँ पे फास्ट आया, यहाँ से इतना इतना जूम जाएगा, ऐसा इतना जूम गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा इतना चला गया। अब अभी आप देखोगे, सिर्फ अगर मैं आपको बोलूंगा पत्थर और इस इंसान पे ध्यान देना, तो मूव नहीं हो रहा है, बस इतना ही है, ठीक है। अगर मुझे पत्थर को मूव करना है तो मुझे क्या करना है, ये पत्थर को पकड़ो और दूसरा वाला ये वाला इंसान को पकड़ो, और साथ में ये जो बीच में हमारा ये वाला पार्ट को पकड़ो। 3 पार्ट है जो कैमरा के बाहर रखा था मैंने, सॉरी पीछे वाले बीजी के बाहर रखा था, क्योंकि मुझे पता है इसको मुझे मूव करना है। कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको मैंने अलग से 103 किया। 103 करने के बाद जैसे ये जो और दो ऑब्जेक्ट है ये वाले, इनको भी कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको अलग से किया 102, मतलब 105 हो गया ये। अब इसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है, इसको जरा सा नीचे की तरफ और आगे इस तरफ, जो राइट की तरफ, और इस वाले पार्ट को पकड़ा, इसको भी राइट की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ। इससे क्या हुआ, एक बार आप बस इसी पे नोटिस करना, जो ये पत्थर और ये जो यहाँ पे जो मूर्तिकार जो बैठा है, इस पे नोटिस करोगे तो देखो आपको ऐसा लगेगा ये थोड़ा सा 3D टाइप का दिखेगा, ऐसा। ये तो जब ये कैमरा चलेगा ना, मुझे लगता है ऐसा कैमरा ऐसा चलेगा आगे, ऐसा, ये इस तरह दिखेगा आगे जाते वक्त, और अच्छा दिखेगा आपको थोड़ा। और अगर आपको लग रहा है कि जो पत्थर है वो ज्यादा मूव हो रहा है, तो आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, आप इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए पूरा सबको, तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। तो यहाँ से देखोगे जब कैमरा आगे यहाँ पे पूरा एनिमेशन हुआ, तो इस तरह ये आगे की तरफ आएगा, बिल्कुल यूं, ऐसा, ठीक है। और जो बीच में जो ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको भी जरा सा मूव कर दिया इस तरफ, ताकि, या नीचे की तरफ थोड़ा सा, ताकि ऐसा लगे कि कैमरा इससे आगे जा रहा है। 2D या 2D में ऐसा करना पड़ता, थोड़ा बहुत अच्छा दिखाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ये अच्छा लगने लग गया। थोड़ा सा इसको नीचे ऐसा, और यहाँ पे देखोगे जब कैमरा आगे जाएगा, वैसे तो ये इतना ज्यादा मूव नहीं होगा, बिकॉज कैमरा इससे आगे नहीं गया, थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखना, पीछे की तरफ ही। तो यहाँ पे देखोगे, तो जब यहाँ पे कैमरा सिर्फ पत्थर और इस पे ध्यान देना, तो ऐसा लगेगा 3D टाइप का आपको दिखेगा। ये काम करने का तरीका होता है, एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आता है। प्रोफेशनल काम करने के लिए, प्रोफेशनल एनिमेटर बनने के लिए, आपको क्लाइंट का काम जब करोगे तो धीरे धीरे आप अच्छा एनिमेटर बन जाओगे। अब ये जो आदमी है, जो अभी एक जगह पे है, इसके अंदर चले जाना, यहाँ पे इसको मूव करना है, F6 लगाना है, क्लासिक ट्विन, कुछ भी इज इन इज आउट मत लगाना, आपने इस वाले को पकड़कर आगे की तरफ करना, ना बड़ा ना छोटा करना, बिकॉज ये सीधा चल रहा है, कैमरा के पास नहीं आ रहा है, तो ऐसा चलेगा, ऐसा आगे की तरफ। अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्लो चल रहा है, तो इसको थोड़ा और आगे करो। अब आप देखोगे यहाँ से ये इस तरफ चलते हुए नजर आएगा, ऐसा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ से ये कैमरा के बाहर चला गया, जो चढ़ने वाला, जो ये वाला आदमी था, ये कैमरा से बाहर चला गया, ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह ये आगे की तरफ चला गया, यूं। अब इसके बाद जो बर्ड है, बर्ड एक जगह पे इसके अंदर जाना है, और बर्ड को भी सेम कर लेना, यहाँ पे आया, F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके बर्ड को भी यहाँ तक रख लो। आप यहीं पे इसको चेक कर सकते हो कहीं फास्ट तो नहीं उड़ रहा है, बस इतना सा, ये काफी है। अब बाहर आओ, अब आप बाहर आके यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इस तरह पहला शॉट बन चुका है। ये पहला शॉट है, मतलब एक सीन का पहला शॉट है हमारा, कि हमने लॉन्ग लगाया, मास्टर शॉट। अब इसके बाद हमने क्या करना, दूसरा शॉट को पहले यहाँ पे F6 करो, F6 करने के बाद आप कंट्रोल एस भी करते रहो ताकि सेव होता रहे। F6 कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, यहाँ पे मैं जो काम करना चाहता हूँ, जैसे मुझे लगता है कि अब मुझे इसका बैक या फ्रंट यूज करना, तो मैं फ्रंट यूज कर सकता हूँ, या मुझे इसका बैक करना तो बैक कर सकता हूँ, या सीधा फ्रंट कर सकता हूँ। जैसे ये यहाँ से बात करेगा कि आगे, जैसे यहाँ से हम डायलॉग सुनेंगे, यहाँ से ये बात करेगा, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा बैठा है, है? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे इतना, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से सुनोगे, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? ठीक है, क्यों बैठा है। अब यहाँ से जो अगला जो डायलॉग होगा, वहां पे हम फ्रंट लगाएंगे, ऐसा। अजीब बात है। अजीब बात है, ठीक है। अब हम करना क्या है, हमने यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाले शॉट में हमने क्या करना है, आगे उसके बाद हम फ्रंट लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका बैक लाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे जो ये वाला जो करेक्टर है, इसकी जगह पे बैक 3/4। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, बैक 3/4 मेरा ये है, और नोटिस करोगे तो इसके पास यहाँ पे लिपसिंग हो रखा है। यहाँ पे ये देखोगे, इसके अंदर चाहोगे तो यहाँ पे मैंने जरा सा लिपसिंग करके रखा है। अब इस पे भी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा एक्टिंग करना है, तो कैसे करना है, तो इस पे भी जरा सा एक्टिंग करना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक्टिंग नहीं हुआ है ना। ये वाले पे तो हमने एक्टिंग कर दिया था, जो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया स्टार्टिंग में। अब इस पे भी एक्टिंग करना है, तो इस पे भी सेम काम कर लेना, बिना बिना वॉइस ओवर के करता हूँ। तो यहाँ पे आया, और पहले ये जरूर देख लेना कि हेड को कैसे रखना है। जैसे ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पे आप ये पॉइंट को यहाँ रख सकते हैं, जरा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा मूव करने के लिए इतना रख लो। और इसके बाद जो ये पार्ट है, यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, सब सही है यहाँ पे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाया F6, यहाँ पे F6,
F6 करने के बाद और वैसा ही जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे भी F6 और F6 करने के बाद और एक और आगे 3 की का ही एनिमेशन कर रहा हूँ ताकि जल्दी-जल्दी हो। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासेस ट्यून एक ही में समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, एक ही वीडियो में पूरा सिलेक्ट किया और इसको ईज़ आउट किया। ईज़ आउट करने के बाद लास्ट वाला जो हमारा ड्राइंग है इसको हमने यहाँ से इसको हटा देना है। यहाँ पे इसको ज़रा-सा नीचे लाया और नीचे लाने के बाद इसको पूरा यहाँ पे करने के बाद इसको यहाँ पे हटा दिया। हटा दिया मतलब इसको सॉरी लॉक करना है, बाकी को हमने अनलॉक रखना है। इसको लॉक किया। अब लॉक करने के बाद हमने क्या करना है, इतना मैंने काम कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे इसको ईज़ आउट किया, ठीक है? इतना काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, पूरा ये जो है इसको यहाँ पे आगे ईज़ आउट हमने करके रखा है। अब वही काम करना है जैसे पहले काम किया था, पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर ये पीछे की तरफ आएगा तो ज़रा-सा पहले आगे की तरफ जाएगा ऐसा। और इसके बाद ये जो है थोड़ा आगे की तरफ चला गया और इसके बाद देखोगे और यहाँ पे आके ज़रा-सा इसको और आगे की तरफ किया और यहाँ पे आके ज़रा-सा और आगे किया, तो ये इतना सा हो गया, ऐसा यूँ। और इसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, पूरा सेलेक्ट किया और थोड़ा और नज़दीक चला गया और इसको मैंने ज़रा-सा पीछे की तरफ किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आप ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर लेना और यहाँ पे थोड़ा-सा करना यूँ, इतना सा हो गया। अब जो ये पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है, इसको भी ऑल्ट के साथ ज़रा-सा बाहर की तरफ ताकि ये ऐसा आए, ऐसा, ठीक है? अगर मुझे लगेगा ये वाला कम हुआ है तो इसको ज़रा-सा और कर लो ऐसा। तो ये इतना सा हो गया यूँ, ठीक है? ये हो गया इतना सा। अब इतना सा काम होने के बाद जैसे ये इतना सा हो गया, ये पीछे की तरफ आ गया, लेकिन ये साधु इस तरह ये बात करता रहेगा और लिप सिंक हो चुका है, लेकिन ये साधु यहाँ पे कर क्या रहा है ऐसा। अब देखो अगर डायलॉग सुनना है तो आप पीछे आ जाओ, यहाँ से सुनो कि कितना मेरे पास डायलॉग है। जैसे यहाँ पे ये बोलेगा, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अब यहाँ से बोलेगा, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे, यहाँ पे यहाँ तक रख लो, मेरा एक लॉन्ग मेरा इतना लगा दिया मैंने, F6 लगा दिया और यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास ट्यून कर दिया है और इज़ आउट कर दिया है और इसको पूरा लास्ट में आके पूरा सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आके ज़रा-सा इसको मैंने फिर आगे की तरफ ही कर दिया है और जो हेड ये जो हाथ है, हाथ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ और दूसरे वाले हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ये बोलेगा, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? क्यों बैठा मैं आप दोबारा इसी को वापस F6 अगर मैं ये जो साधु है उसका भी क्लोज़ दिखा सकता हूँ। जैसे बैक है, फिर सीधा इसको क्लोज़ दिखा सकता हूँ दूसरा साधु का। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे आगे मैंने किया नहीं, बस इतना सा किया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसको उठाऊँगा, पहले कॉपी किया, कॉपी करना मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद में अपने यहाँ पे इस वाले सीन पे आ गया। यहाँ पे मैंने F6 लगा के रखा है, तो मैंने क्या करना, इस वाले पे मैंने कंट्रोल V किया, जहाँ पे मेरा ये वाला कैरेक्टर है, वहीं पे मैंने इस बैक वाले को ला दिया ऐसा। अब ये इस तरफ है ना, तो मैं इसी तरफ रखूँगा, यहाँ पे मॉडिफाई पे चला जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म पे चला जाऊँगा, उल्टा कर दिया। अब इसको दिखाना है क्लोज़ से, क्लोज़ मतलब ये पूरा बड़ा करना है। अब बड़ा करने के लिए पहले यहाँ पे मैं इतना रखता हूँ, यहाँ पे इतना सा थोड़ा-सा नीचे की तरफ करता हूँ, ये थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ और ये ज़रा-सा ऊपर करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की तरफ करता हूँ, ये थोड़ा-सा और नीचे किया, ये इतना हो गया। यहाँ पे लगभग ऐसा रख लो कि इतना रख लिया ऐसा। तो ये मैंने क्लोज़ किया। अब एक बीजी है, अब एक बीजी में कैसे काम करना है, पहले तो पीछे वाला को हटा दो, जो मेरा पीछे वाला कैरेक्टर था वो हटा दो। अब एक बीजी में कैसे दिखाना है, बीजी हमारे पास अलग-अलग नहीं है, अगर दूसरा बीजी करेंगे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अब मैंने करना है क्या, इस वाले को बाहर निकाल दो और इन चीज़ों को आप इधर-उधर निकाल सकते हो। अब यही बीजी को मुझे चेंज करना है, तो मुझे करना है क्या है, पहले तो ये जो बर्ड्स है इसको बाहर निकालो, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। इसी को मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, थोड़ा-सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, जैसे कि 150 कर दिया और 150 करने के बाद थोड़ा-सा ये साधु को भी यहाँ पे एक साथ साधु और ये दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ने के बाद जो ये बीजी और साधु है, इस कैरेक्टर को दोनों को पकड़ने के बाद ये हो गया। अब इसको किया कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस करने के बाद मैंने इसको किया 150 किया, तो इतना बड़ा हो गया और 150 करता हूँ, लगभग ये इतना बड़ा हो गया। रख लो कि ये अभी इस तरफ मैंने ऐसा रखा। अभी देखो अगर आप चाहो तो जैसे ये है, इसके बाद ये सीधा इसका ये इंसान है, आप चाहो तो खाली इसी को लेकिन दिखा सकते हैं, है ना? इसी को ऐसे यहाँ से साइड से दिखा सकते हैं। जब इस तरफ से ये बात कर रहा है, जैसे ये आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक से यहाँ से कैमरा लग रहा है इसकी इस साइड से, तो इसका कौन-सा न नज़र आएगा? दूसरा बीजी पीछे से नज़र आएगा। तो मैंने करना क्या है, इसी पे कोशिश करना है ऐसा दिखाने का कि दूसरा बीजी है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ, लगभग 115 कर लेता हूँ, 115 कर दिया, थोड़ा-सा इतना कर दिया, ऐसा रख लो कि इतना कर दिया, थोड़ा-सा रख लो कि इतना रख लिया ऐसा और ये इंसान है ना, इस इंसान को यहाँ रख लिया इतना और ये जो आदमी है, इसको यहाँ पे पकड़कर इसको ज़रा-सा इस तरफ कर दिया ऐसा।
ये ऐसा रख लो कि यहाँ रख लिया इतना। क्योंकि वो इस साइड से होगा ना, तो इसको तो ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ बल्कि, क्योंकि वो दूर ही रहेगा। ज़्यादा छोटा हो गया, इसको 105 कंट्रोल और एस करके थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। इतने से मैं इसको यहाँ पे रख लेता इतना। अब देखो ये लॉन्ग कितना है, ये थोड़ा सा दूरी में है यहाँ पे। ये यहाँ पे इसकी दूरी इतना दूर भी नहीं है, थोड़ा सा दूरी में है। तो इसको यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, और इसको पकड़ के ज़रा सा इतना कर लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको 105। तो ऐसा रख लो कि यहाँ पे रख लिया ऐसा। और ये जो करैक्टर है, ये करैक्टर को मैंने इधर रख लिया ऐसा। और ये जो साधु है ये यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद ये वाला शॉट आ गया, यहाँ पे आके ये वाला शॉट आ गया ऐसा, यूं। आप चाहो तो जैसे ये यहाँ से बात कर रहा है ना, तो इसके बाद ये वाले साधु को आप, जैसे ये वाला साधु इस तरह बैठा है, आप इसको अगर यहाँ पे आओगे, मॉडिफाई पे आओगे, यहाँ पे आओगे, इसको उल्टा करोगे। सॉरी, मेरा बीजीबी सिलेक्ट था, तो इस बीजीबी नहीं, साधु वाले कैरेक्टर पे मॉडिफाई पे आके उल्टा, क्योंकि जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा इस तरफ दिखाना पड़ेगा ताकि ऐसा लगे कि दूसरी तरफ से देख रहा है। हमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको इस तरफ यहाँ पे रख लिया है। ज़्यादा मैच नहीं होगा, बस इतना से थोड़ा सा करो इस तरफ, तो ऐसा लगेगा पहले ये यहाँ पे था, फिर इसके बाद यहाँ से शॉट लग रहा है ऐसा, इस तरफ दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इस वाले इंसान को थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ इसको यहाँ पे। तो ये रख लो कि मेरा ये जो साधु का करैक्टर है, और ये बीजी है, बीजी को थोड़ा सा इस तरफ कर लो, ऐसा रख लो कि यहाँ पे रख लिया ऐसा। और इतना ठीक है। और ये करैक्टर को अगर थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकता हूँ, जैसे कि इतना कर दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं करो, इतना छोटा कर दिया हेड के मुताबिक। ये ऐसा रख लो, इतना किया ऐसा, ठीक है, यूं कर दिया। अब जो पीछे मेरा जो बीजी नजर आ रहा है ना, ये सब जो दिखता है वो बिकता है, इसको बाहर रखो। आप चाहो तो डिलीट भी करो, तो लेयर खाली हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया, सिर्फ बाहर रखा है। कैमरे में बस ये नजर आएगा ऐसा, यूं। अब देखो यहाँ पे कि ये, इसको मैंने सिर्फ उल्टा किया जो मैंने अभी अभी आपने देखा, ताकि ऐसा लगे कि लॉन्ग में ये इस तरफ था, फिर क्लोज शॉट में ये इस तरफ आ गया ऐसा। बस इतना सा काम मैंने किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने इतना सा काम किया, अब देखोगे जैसे ये इतना हुआ लेकिन ये साधु इस पेड़ यहाँ, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है। अब ये करने के बाद के ऐसा, नीचे अब मेरा जो एक्टिंग था ना वो कितना था, यहाँ से लेकर अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे बस यहाँ तक था। और इसके बाद वो खाली खड़ा है, अगर देखोगे तो यहाँ से ये बोलेगा कि इधर से लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है। तो अब क्यों बैठा है, आप इस साधु का क्लोज दिखा सकते हो यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आया, और आगे देखोगे कितना खाली है, लगभग इतना है। तो मैं थोड़ा और कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आके F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे अब पूरा इतना मैंने सिलेक्ट कर दिया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन लगा दो। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे पूरा मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक क्लासिक ट्विन लगाया। यहाँ पे आया ये वाला सेटिंग जो मैं कहता हूँ, स्लो फास्ट स्लो कैमरा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे स्लो फास्ट स्लो कर दिया, और ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 100, ये बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद जरा सा मैंने बाहर की तरफ रखा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर की तरफ आ गया। जरा सा यहाँ पे इसको कट करता हूँ, अब देखो ये ऊपर की तरफ चला गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाता हूँ ऐसा। और अब देखोगे यहाँ पे ये कैसा हुआ, जूम करके ये आगे आया यूं ऐसा, ठीक है। ये जूम करके ये आगे की तरफ आया, और थोड़ा और लेना चाहते हो तो और कर सकते हो जूम। तो इसको मैंने जरा सा 102 और इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसको साइड के लिए कर दिया, तो यहाँ पे ये सामने के लिए आ चुका है ऐसा, इतना। और जो ये वाला करेक्टर है हमारा, इसको अलग से बड़ा किया जाता है। तो इसको अलग से बड़ा करना है, क्योंकि कैमरा के पास है। और करो इसको बड़ा, 104 हो गया, ये 2 बार ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसको जरा सा बाहर की तरफ करो ऐसा। जब कैमरा मेरा आगे जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो लाइन है ऊपर, इसको आगे पीछे हिला के देखो, तो ये ऐसा होगा, यूं ऊपर की तरफ जा रहा है। इतना नहीं करना, छोटा करना है। तो इसको फिर 99 छोटा किया, जरा सा इसको नीचे की तरफ करो, फिर ऐसा। फिर एक बार देखो कि कैमरा मेरा जब जाएगा आगे तो कैसा जाएगा, ये जाएगा ऐसा। लेकिन ये साधु ऐसा, ये इंसान पे ध्यान दोगे ना, जो व्हाइट वाला जो बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह कैमरा आगे की तरफ जाएगा ऐसा। लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, तो अब आप जो शॉर्ट है स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, बिकॉज स्टोरी बोर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, बिना स्टोरी बोर्ड के काम कर रहे हैं। तो सीधा हम साधु का क्लोज दिखा सकते हैं। इसके बाद अब जो साधु है, आप क्लोज के लिए इसको बाहर निकाल दो, इस वाले साधु को उल्टा कर दो यहाँ पे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। या फिर इसी पे देखो पहले कि क्लोज करके कैसा लगेगा। आप इसको पूरा सिलेक्ट करो पहले, जो हमारा जो साधु का करेक्टर और बीजी है, दोनों को कंट्रोल और टैच करके इसको 150 बड़ा किया, 150 बड़ा किया, थोड़ा इस तरफ लाओ, और बड़ा किया 150, और इसको इस तरफ ला दिया, ऐसा रख लिया यहाँ पे यूं। और थोड़ा और बड़ा कर दिया 102 और 102,
इतना मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे मैंने साधु को रख लिया ऐसा। अब देखो ये मेरा लॉन्ग शॉट है, इसके बाद ये क्लोज शॉट आएगा साधु का, थोड़ा सा इस तरफ रख लो। ये मेरा लॉन्ग, ये मिडिल मिडिल लॉन्ग शॉट है, फिर इसके बाद इसका क्लोज आएगा कैसा। लेकिन ये साधु यहाँ पे चलेगा, इसके बाद है कि यहाँ पे बोलेगा ये साधु इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है ऐसा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है अगला शॉट मुझे फ्रंट दिखाना है दूसरे आदमी का, जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा, ताकि और अच्छा दिखे। थोड़ा इतना किया। अब देखोगे आप यहाँ पे अगर वॉइस ओवर सुनोगे यहाँ से, तो यहाँ पे बोलेगा बैठा है। क्यों बैठा है। अब इसके बाद मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मैंने F6 कर लेना, ऊपर से लेके नीचे तक एक क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा देना। इस पे आप चाहो तो खाली ईज आउट दो, ताकि आराम से लास्ट में रुको, या फिर ईज आउट देने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं देना चाहते, या फिर ये वाला सेटिंग दोबारा कर सकते हो, जिससे हमारा कैमरा वैसा ही स्लो और फास्ट और स्लो नजर आएगा आपको। तो इसको सीधा अप्लाई कर दिया और ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दिया, और जरा सा मैंने इसको बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करना। अभी देखोगे इस तरफ चला गया, पहले बीच में लाओ, पहले ऊपर देखो, आगे पीछे करो। अभी देखोगे यहाँ पे ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो पूरा सिलेक्ट करो और इसको पकड़कर फिर इस तरफ लाओ, फिर दोबारा ऊपर चेक करो कहाँ जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है। तो ये बार बार एनिमेटर को देखना पड़ता है, तभी मैं कहता हूँ एनिमेटर को मेहनती होना चाहिए। तो अभी देखोगे सामने की तरफ आ रहा है, अब परफेक्ट है। अब अगला शॉट कौन सा लगाना है, यहाँ पे आओ, सीधा F6 करो। F6 करने के बाद है, अब मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे F6 करो, अब मुझे सीधा फ्रंट चाहिए। फ्रंट के लिए मेरे को ये साधु की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मुझे बीजी अलग चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी बीजी को अलग बना सकता हूँ। इसकी जगह पे पहले मैं फ्रंट लेता हूँ, ये वाला करेक्टर की जगह पे मैंने बाकी को भी यहीं पे रखा है। देखोगे यहाँ पे ये आदमी कहाँ चल रहा है, पर क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा ना, आप चाहोगे डिलीट कर सकते हो। जैसे ये वाला डिलीट मैंने इसलिए नहीं किया, ऊपर देखोगे जब मैं डिलीट करूंगा तो ये खाली हो जाएगा, लेयर ब्लैंक ही लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा, क्योंकि कैमरे के बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, जो ये करेक्टर है इसका फ्रंट लाना है, पहले कंट्रोल एस करते रहो, अब फ्रंट लाओ। फ्रंट भी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बात करेगा। अब यहाँ पे देखो छोटा सा डायलॉग है, पहले एक बार सुन लो, अगर आपको लगता है कितना सा है, ये सुनोगे यहाँ पे। अजीब बात है। अजीब बात है, बस इतना सा अजीब बात है, इतना सा पता लग जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रॉपर एक्टिंग सीखना है कि पूरा 10 सेकंड का एक्टिंग कैसे होता है, तो आपको करेक्टर एनिमेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहिए। अब छोटे से बात है, अजीब बात बोल रहा है, तो यहीं पे हमने छोटा सा एनिमेशन करना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे भी आप पहले ये चीज जरूर देखो कि पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे रख लो, और इन सबके पॉइंट ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर दो। अगर कुछ गड़बड़ रहता है, नीचे जो ब्लैक वाला हमारा जो पैर के नीचे है, इसको नीचे कर दिया, लेयर को इसको लॉक कर दिया, जो शेडो है। और अब मैंने यहाँ पे ये करना है, अजीब बात है, तो यहाँ पे आके F6 लगाने के बाद यहाँ पे एक और की F6, और इसके बाद थोड़ा और आगे आके यहाँ पे भी F6, बस यही लगाना है। बिल्कुल छोटे छोटे एनिमेशन कर रहा हूँ, तभी मैंने कहा छोटे छोटे से भी क्वालिटी आएगा। इसको पूरा वैसा ही इज आउट, 3 ही की का एनिमेशन यूज कर रहा हूँ, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया। अब इसको जरा से इसको इस तरफ किया, और इसके बाद हाथ है, हाथ को पकड़ा, और हाथ को भी जरा सा बाहर की तरफ, दूसरे वाले हाथ को पकड़ा, और दूसरे वाले हाथ को भी जरा सा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे जरा से इस तरफ हुआ। अब इसके बाद लास्ट में आने के बाद पूरा सेलेक्ट किया, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद जरा से ये इस तरफ, और इसके बाद हेड को जरा सा ये थोड़ा सा ऐसा रोटेट करो यूं। और अब जो ये हाथ है, हाथ को वापस आओ, जरा सा हाथ को बाहर की तरफ, और दूसरा वाला हाथ को पकड़ो, और इस हाथ को जरा से इस तरफ। एक बार आप जब आप ऐसा काम कर लेते हो, एक बार चेक भी करो कैसा ये हुआ, ये इतना सा। और मुझे लगता है कि ये वाला हाथ कम हुआ, तो यहाँ पे देखोगे दो दो अलग अलग हाथ रखे, ये अलग रखा है ऊपर वाला, तो मैं इसको दोनों को पकड़ूंगा। पहले यहाँ पे देख भी लेना कि कैसे रखा है, कभी कभी ग्राफिक डिजाइन अलग रखा होता है, तो आप इसको जरा सा बाहर की तरफ करो। अब देखो, तो ये इतना सा हुआ, ऐसा अजीब बात है। अब मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया, इसको पकड़ो और इसको जरा से इसको अंदर की तरफ ही करो, तो ये इतना सा हुआ ऐसा। अब ये इतना सा काम कर लिया, और ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को जरा सा बाहर की तरफ, अगर ये किया आप चाहो तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे ये होगा, तो ये इस तरफ, ये आगे की तरफ आ गया। अजीब बात है, आप ये इतना सा काम किया। अब ये जो लिपसिंग है, लिपसिंग में आप वॉइस ओवर के साथ भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको कहूंगा जो छोटा सा बोल रहा है अजीब बात है, इतना तो पता ही रहता है। तो इसके अंदर जाओ, अजीब, यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन करो, अजीब बात है, तो यहाँ पे ये बोलता है, जैसे मैंने ये रख लिया अजीब, इसके बाद बंद बात, अजीब बात, ये रखो, ओ कर दिया, इसके बाद बंद कर दिया। जैसे अजीब बात है, ठीक है, ऐसे अजीब बात है। आप चाहो तो एक बार छोटा सा यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये किया, और इसके बाद मैंने बंद कर दिया। ऐसे अजीब बात है, जैसे अजीब बात है, अजीब बात है, बस इतना सा।
ये कर लो बस खाली, ये बिना वॉइस ओवर के। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब ये बाहर होगा तो इस तरह ये बोलेगा यहाँ पे कि अजीब बात है ऐसा, अजीब बात है ऐसा। ठीक है, अगर आपको आगे की तरफ दिखाना है थोड़ा, तो ऊपर वाला पार्ट को पकड़ो और कंट्रोल ऑल्ट एस करो, इसको करो 100, जैसे 100 में 2 करता हूँ ना, तो आगे की तरफ आएगा। कैसे आगे की तरफ आएगा जरा सा देखना यहाँ पे, क्योंकि ये कैमरा के नजदीक ही रहेगा अभी। ये अजीब बात है ऐसा, आगे की तरफ कैमरा की तरफ देखोगे, ये अगर मैं इतना रखूंगा, अजीब बात है ऐसा, अजीब बात है ऐसा, पहले ऐसा नीचे, अभी देखो ये इस तरफ है। आप चाहो तो इस वाले पे जब आपने ये किया, आप इस वाले को यहाँ से जरा सा नीचे की तरफ प्रेस करोगे ना, तो ऐसा लगेगा ये अजीब बात है ऐसा। पहले नीचे गया, फिर बाहर की तरफ आया यूं। और क्योंकि हम इसको क्लोजली दिखाने वाले हैं ना, तो आप इसको जरा सा और इसको बाहर की तरफ करो। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी अलग अलग रखा है ग्राफिक डिजाइनर ने। तो इसको पकड़ो और इसको ऊपर रखो, और ये इसलिए रखा ताकि फ्रंट के ऊपर ये हाथ आए। तो इसको जरा सा बाहर की तरफ किया। अब यहाँ पे देखोगे ये अजीब बात है, अब प्रॉपर सही है। अब इसको पकड़ो और इसको ही पकड़ो, इसको ऊपर रखो यहाँ पे, यूं यूं आगे की तरफ कर लो ऐसा, तब यहाँ पे बोलेगा अजीब बात है ऐसा, यूं। ये ठीक है। नजदीक से देखोगे ना आप, तो क्वालिटी आएगा। हमेशा छोटे छोटे एनिमेशन से आपका अजीब बात ऐसा। और साथ में जो हेड है, हेड को आप जरा सा रोटेट कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट किया, जैसे कि यहाँ पे इस तरफ। तो आप यहाँ पे देखो अजीब बात ऐसा, जैसे ये यूं करेगा। अब इसमें आप जरा हेड को, थोड़ा सा हेड को नीचे की तरफ कर सकते हो, तो ये इस तरह दिखेगा अजीब बात ऐसा, अजीब बात है ऐसा। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर सकते हो हेड को, तो ये ऐसा दिखेगा आपको अजीब बात ऐसा। थोड़ा सा राइट की तरफ, तो आपको यहाँ पे ये ऐसा नजर आएगा यूं, इतना सा। बस इससे आगे अगर बोलेगा ना अजीब बात, जैसे बोलेगा ना अजीब बात है, बस इतना सा। और यहाँ पे आप जरा सा लंबा सा क्लासिक ट्यून दे सकते हो। पूरा मैंने यहाँ पे F6 कर दिया, और F6 करने के बाद ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून और इज आउट, और लास्ट में आया। लास्ट में आने के बाद पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको जरा सा इसको इस तरफ ही कर दिया, और यहाँ पे आके जो मेरा जो हाथ है, ये सब हाथ है, इसको पूरा सेलेक्ट किया और ऊपर का पॉइंट ऊपर रख लिया, और थोड़ा-सा इसको अंदर की तरफ कर दिया। और दूसरा ये दोनों को पकड़कर इसको भी मैंने ऊपर की तरफ किया, और इसको भी ज़रा-सा अंदर की तरफ किया, ताकि ज़रा-सा ऐसा दिखे, थोड़ा एनिमेशन ऐसा। बस यहाँ पे देखोगे तो आपको ये इस तरह दिखेगा ऐसा, इतना सा काम कर दिया। अब ये वाले कैरेक्टर को भी कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है इसकी जगह पे। कंट्रोल वी कर लो, कंट्रोल वी करने के बाद है नीचे वाला ऑप्शन आता है सिलेक्ट करो। ये छोटे-छोटे एनिमेशन करके अच्छा एनिमेशन करना है, जो आप यूट्यूब पे देखते हो। तो इसको अब मैंने यहाँ पे बड़ा करना है। मेरे पास बीजी एक ही बीजी में खेल रहा हूँ, और यहाँ पे इसको और बड़ा कर दिया, और शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ नहीं। पीछे वाले जो कैरेक्टर है उसको डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ से ये बोलेगा जैसे बैठा है, अजीब बात है, ऐसा, अजीब यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ से ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब बोलेगा अजीब बात है, बस अजीब बात है, ये अजीब बात है, है, बस इतना सा। आप चाहो तो इसको जरा सा और आगे तक रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना किया, कितना ये कर दिया, 210 तक रखा है, तो यहाँ पे ये बोलना बंद कर देगा। अब ये यहाँ से बोलेगा, देखो इस तरह, अजीब बात है, बस इतना सा, अजीब बात है। अब हमारा इतना सा काम हो चुका है। अब हमने करना क्या है, पीछे जो बीजी है थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि अब फ्रंट हो चुका है। फ्रंट का मतलब है मतलब यहाँ पे बताऊंगा आपको, बहुत बार मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने बताई भी है पहले भी। जैसे आप देखोगे शुरुआत में देखोगे, अगर ये है, अगर इसका फ्रंट होगा तो कौन सा बीजी नजर आएगा, पीछे वाला तो ही नजर आएगा, ये वाला बीजी नजर आएगा ना। तो हमारे पास बीजी तो एक ही है, तो जुगाड़ कैसे करना है, कैसे एक ही बीजी में काम करना है। तो यहाँ पे आ गया, पीछे वाला बीजी को ही चेंज करना है मैंने। तो कोई सा भी दिखा दो, कहीं क्या दूसरी जगह का, या फिर आप इस वाले बीजी को अब कंट्रोल बी करो, ब्रेक करो, और यहाँ पे लाओ। और जैसे इसको मैंने थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, जैसे थोड़ा नजदीक जाता हूँ, यहाँ पे पहले इतना रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखोगे इतना रखा, पीछे इतना बड़ा पेड़ तो होगा नहीं, तो मैंने इसको कर दिया 50, छोटा किया। और थोड़ा छोटा करने के बाद ये नीचे चला गया, तो इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे और छोटा कर दिया 50, और यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ ऐसा, ऐसा दिखाऊंगा कि यहाँ से ये बात कर रहा है, लगभग इतने से। अजीब बात है, यहाँ पे थोड़ा नीचे रखता हूँ इतना सा। ये मैंने काम किया इतना, लगभग इतना सा रखा है। अब ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट को ऐसा रखा है, ये रख लो कि इतना ठीक है। पीछे से जो बादल है, ये जो स्काई है, इसको देखो इतना बड़ा है तो बड़े बड़े बादल नजर आएंगे, तो इसको भी छोटा कर दिया ताकि टेक्सचर अच्छे आए। बादल के बाद जो दिखता है वो दिखता है, बाहर की चीजें छोड़ दो। मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इतना रखा। अब देखो पीछे से आपको बादल के जो टेक्सचर है वो सारा दिख रहा है कि बादल है, वरना बड़े बड़े दिख रहे थे। और रही पेड़ की बात, तो पेड़, इस पेड़ को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पेड़ यहाँ पे लगा दो, या फिर दूसरा पेड़ यहाँ पे लगा दो। अगर नहीं लगाना चाहते इसको हटा दो, ये पेड़ मत रखो, तो दूसरी जगह पे ये रख सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पेड़ को पीछे लगा सकता हूँ, जरा सा नीचे किया। और इसके बाद कोई ऐसी चीज है जो मैं यहाँ पे अलग से लगा सकता हूँ,
जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे कोई और चीज़ तो ठीक नहीं लग रही है, पर यही यही ठीक है। पर ये जो पीछे घर है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो ये घर है, घर को यहाँ पे कंट्रोल V करो, पहले ब्रेक करो। यहाँ पे कुछ और दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि पीछे बीजी थोड़ा अलग अलग लगे। तो ये वाले घर को आप साइड कर सकते हो। जैसे इस वाले घर को मैं इतना रख लो, यहाँ पे इतना रख लिया। और जो ये पीछे जो पीछे जो ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ ला दो। और इसको ज़रा सा पीछे करने के लिए कंट्रोल के साथ एरो बटन पीछे दबाओगे तो सबसे पीछे की तरफ ये चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा चला गया, मैंने इतना रख लिया, जैसे इतना रख लिया। अब जैसे ये पत्थर है, पत्थर को यहाँ पे उठाओ और इस पत्थर को ज़रा सा बड़ा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है, या फिर ये पत्थर को यहाँ भी रख सकते हो आप, इतना कहीं पे भी रख लो ताकि अच्छे से पीछे नज़र आए। ये रख लो कि यहाँ रखा है पीछे। बाकी मैंने कुछ भी ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि बीजी दूसरा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए वही बीजी है, क्योंकि हमारे पास दूसरा बीजी नहीं है, सिर्फ एक ही बीजी में हम काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप और लगा सकते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल इतना मुझे लगता है काफ़ी है, ये यहाँ पे काफ़ी है, इतना सा। तो ये क्या है, हमारा ये शॉट बन चुका है। यहाँ पे ये वाला था और इसके बाद हमारा ये वाला शॉट बन चुका है। इस वाले पे भी देखोगे ना आप, तो पीछे देखोगे जो ये पूरा स्काई है ना, ये कितना मतलब बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा। ये व्हाइट व्हाइट नहीं आना था, तो यहीं पे आपने वो जो बादल का थोड़ा क्लोज करके वो ऐसा लगाना था, तो अच्छा और अच्छा आता था। यहाँ पे जो बादल का जो टेक्सचर वगैरह अच्छा और नजर आना था। आप चाहो तो दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इतना छोड़िए। और यहाँ पे भी आप इतना ही सही है। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, जो ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ पे भी सेम हो सकता था। जो पीछे स्काई वाला जो पार्ट है, ये इसको आप छोटा कर सकते थे। अभी यहाँ पे देखोगे कितना काम हुआ है लगभग। ये अभी यहाँ पे तो ये पूरा काम हो चुका है, इतना इतना ही छोड़िए अभी फिलहाल। आगे मैंने इतना कर दिया और यहाँ पे ये बात करा अजीब बात है, ये सही है इतना सा। ये बोलेगा अजीब बात। अब ये जो नीचे जो ये वाला जो बीजी वाला जो पार्ट है, इसको मैंने एफिट करके सिंबल बना दिया, क्योंकि उसको ब्रेक किया था ना, अलग अलग छोटे 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 सारे ग्रुप। और जो सिंबल है वो एक साथ एक ही लेयर में थे, वो ट्विन बना देते हैं, यहाँ पे ट्विन आता था फिर। तो मैंने इतना सा काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अजीब बात है, मैंने यहाँ तक ही मैंने इसको क्लासी ट्विन लगा देना है। तो सीधा मैंने F6 किया और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया क्रिएट क्लासी ट्विन। और इसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको जरा सा नीचे और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको ऊपर की तरफ और अप्लाई कर दिया। और इसके बाद पूरा सिलेक्ट किया और इसको कर दिया 105 105 इतना। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ। अब देखोगे यहाँ से जरा सा पैनिंग हो गया, ये आगे की तरफ आएगा। कि अजीब बात है, ये ऐसा आएगा। अगर आपको लगता है नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको जरा सा ऊपर की तरफ करो, ऐसे इतना रखो। और स्टार्टिंग में आओ, अगर आपको लगता है कि कम हुआ तो स्टार्टिंग में आके ये वाला सीन पे इसको जरा सा नीचे की तरफ। तो यहाँ से ये ऐसा आएगा कि जब ये आगे की तरफ जाएगा कैमरा, अजीब बात है, ऐसा ऊपर की तरफ चला गया ज़्यादा। तो इसको और दोबारा सेलेक्ट करो और थोड़ा सा नीचे की तरफ करो। और ये जो पीछे बीजी है, ज़रा सा इसको दूसरी या फिर इस तरफ करो या इस तरफ करो, तो ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ ये आ गया यूँ। अजीब बात है ऐसा, ये अजीब बात है ऐसा। तो यहाँ पे ये बोलेगा यहाँ पे कि अजीब बात है ये ऐसा। ठीक है, इतना सा। अब देखोगे हमने कितना शॉट लगाया। यहाँ से आप पहले आपको मैं शॉट दिखाऊंगा, फिर आपको फाइनल भी दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ पे देखो, ये हमारा लॉन्ग शॉट है, जिसे हम मास्टर शॉट कह सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग शॉट है। दूसरा जो शॉट हमारा इस सीन में, ये हमारा बैक शॉट है। मैंने कहा था कि यहाँ पे स्काई को आप छोटा कर सकते हो, फिलहाल ऐसे ही रख लो, इतना ही रख लो। ये मैंने इतना काम कर लिया है। आप चाहो तो इसको दोबारा भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो दोबारा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप इसको यहाँ पे हटा सकते हो। यहाँ पे क्लियर की फ्रेम करो। और ये जो स्काई है, जो मैं कह रहा था आपको कि इसको थोड़ा छोटा करो ताकि अच्छा आए, ब्रेक मारो। ये सिर्फ ये पीछे बादल बादल को, इसको मैंने, क्योंकि ये बड़ा डायलॉग है ना यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बादल बादल अच्छे लगने चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा कर सकते हैं, हाँ ब्रेक करोगे तब, वरना वो कहीं पिछले वाले बीजी में काम ना हो। तो मैंने इसको जरा सा छोटा किया, थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैंने इतना सा कर दिया। ये काफ़ी अच्छा है, इतना मैंने करके रखा। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा, आप ये को यहाँ पे देखोगे, एफिट कर दूँगा पहले। एफिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि पीछे बादल का जो प्रॉपर तरीके से, जो मैंने पहले भी बोला कि पहले व्हाइट-व्हाइट ज़्यादा दिख रहा था। अब देखोगे थोड़ा-सा ब्लू दिख रहा है, थोड़ा-सा हल्का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और अच्छा दिखता है सीन। तो इतना मैंने काम कर दिया। अब इसी पे मैंने ये, आप दोबारा भी करेक्शन कर सकते हो। ये जो मैं कर रहा हूँ ये करेक्शन नहीं है, मतलब अगर मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो ये वाला शॉट है हमारा, यहाँ पे आके इस वाले को पहले क्लियर की फ्रेम करना, फिर यहाँ पे भी आप F6 करो। F6 करने के बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासी ट्विन। और इसके बाद पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके जो साइड में है, और ये वाला सेटिंग जो पहले भी किया, तभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इतना तो समझ है कि कितना कैसे करना है। तो इसके बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया और इसको 105 या फिर 105 बड़ा किया, 110 किया मैंने इसको बड़ा। और इसके बाद एक बार चेक कर लो कि कितना कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग से यहाँ से ये चलेगा कैमरा, कि यहाँ से ये इस तरफ इतना चला गया, काफ़ी इस तरफ जा रहा है कैमरा। तो अब मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ करना और इसको ज़रा सा
इस तरफ कर दिया। अब देखोगे यहाँ से ये कैसा जा रहा है, ये यहाँ से आएगा, ये इस तरफ जा रहा है, अभी भी इस तरफ जा रहा है। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, तो मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट एस इसको कर दिया 97, थोड़ा छोटा कर दिया। और इसके बाद जरा सा नीचे की तरफ एक बार पीछे से देखो किस तरफ जा रहा है कैमरा, ये देखोगे अभी भी इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैंने पूरा सिलेक्ट करना है और इसको जरा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा इस तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ। अब देखो कहाँ आ रहा है, अब बाहर आ रहा है, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब वो वाला सेटिंग करना है, कौन सा, जो पहले किया था। इस वाले कैरेक्टर को पकड़ो और इसको करो 102, बड़ा किया 100, 103, 101 और कर दिया और इसको छोटा किया थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब देखोगे ये जब कैमरा आगे की तरफ जाएगा तो इस तरफ दिखेगा कि ये इस तरफ ऐसा यूं जा रहा है, ऐसा। अब मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है कैरेक्टर, थोड़ा इसको नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, तब जाके ये ऐसा लगेगा कैमरा इसकी साइड से जा रहा है, ऐसा। ये परफेक्ट है। अगर मुझे लगता है और करना है तो क्या, इसको थोड़ा सा और बाहर निकालो और नीचे की तरफ करो। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर इस इंसान को देखोगे खाली जो बात कर रहा है, तो लगेगा कैमरा इसके पास से जा रहा है, ऐसा, यूं। ऐसा लगेगा कैमरा इसके पास से जा रहा है। अब ये परफेक्ट है। इसके बाद ये वाला शॉट हमने लगाया है, सेम यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हो। फिलहाल ये छोटा सा शॉट है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट ये वाला लग चुका है, ऐसा। अगर पूरा देखोगे ना, अभी कंट्रोल एस कर लेता हूँ, पूरा देखोगे अभी तो कैसा दिखेगा आपको। वॉइस ओवर आपको ऑन करता हूँ तो बाकी आपको फाइनल भी दिखाता हूँ। ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अजीब बात है। ऐसा सिंपल। अब देखो, हमने अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे पहले ये 3/4 वाला यूज किया। कौन सा 3/4 वाला, इसका 3/4 वाला यूज किया। और इसके बाद हमने इसी कैरेक्टर का हमने बैक यूज किया। आगे देखोगे आप तो हमने इस वाले का क्या किया, बैक यूज किया। तो एक ही कैरेक्टर का एक ही में तब जाके क्वालिटी आता है। इसके बाद हमने साधु का क्लोज दिखाया, इसके बाद हमने इसका फ्रंट दिखाया इस कैरेक्टर का। तभी कहता हूँ, वैसे तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ये सब पहले बता देता है, लेकिन विजुलाइज आपको खुद भी करना पड़ता ताकि स्टेजिंग अच्छी हो। अगर आपको लगता है हमने टॉकिंग वाला एनिमेशन नहीं आता, तो पहले टॉकिंग वाला वीडियोस देख लेना, कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन वाला। अब इतना हो चुका। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाके, मोर सेटिंग में जाके आपने ये जो पब्लिश सेटिंग है इसको यहाँ पे 100% करना है, जेपीजी क्वालिटी को। और ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को हमेशा 160 kbps बेस्ट रखना, जो बिट रेट है इसका। इससे क्या होगा, आपका ऑडियो का क्वालिटी खराब नहीं आएगा। इसके बाद आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको लगता है, अभी जैसे फाइल पे चला गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे चला गया, यहाँ पे वीडियो और मीडिया का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे क्या होता है, क्विक टाइम रहता है। आप यहाँ पे क्विक टाइम अगर आपको नहीं निकालना है, MP4 निकालना है, तो H.264 आप सिलेक्ट करो। इसके बाद आप क्या करो, सीधा यहाँ पे लोकेशन दे दो और इसको एक्सपोर्ट कर दो। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा और आपको सीधा फाइनल दिखाता हूं। इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा ना, वो हम किसी नेक्स्ट वाले वीडियो पे लगाएंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया, पर लेकिन क्वालिटी के साथ आपको हम वीडियो देते हैं, ताकि आपको समझ आए कि जीवा एडू साउथ एशिया में इतना टॉप में क्यों है, लोगों को भरोसा होता है काम पे। तो पहले आप इसको एक्सपोर्ट होने दीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट में करके आपको फाइनल दिखाता हूँ। ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अजीब बात है। ये तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अजीब बात है।